यूपी एसआरएलएम भर्ती 2026 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या डेट है, सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो ये आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी छात्र चैनल से बने रहें और आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाई है। और मैं आपको बताऊंगी कि डीवी की पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी बने रहें और ध्यान रखिएगा, आपकी एक छोटी सी गलती आपको पीछे खींच सकती है। तो आपको आगे डीवी कैसे कराना है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। फ्रेंड्स, 2 स्टेप हैं सफलता के जिसमें हम डीवी की बात करेंगे। और डीवी कोई एक दिन का नहीं होता। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैसे, क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला चरण था उसमें ऑनलाइन आवेदन जो घर बैठे करना है, और दूसरा चरण जिसमें फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है जहां आपको खुद जाना होता है। तो इन दोनों चरणों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कैसे क्या होने वाला है। साथियों, सबसे पहले जानेंगे हम ऑनलाइन सबमिशन के बारे में। तो डीवी सेंटर जाने से पहले आपको सारी जानकारी ऑनलाइन पता होनी चाहिए। तो कैसे ऑनलाइन आपको दर्ज करनी होगी डीवी सेंटर जाने से पहले, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वेबसाइट है आपकी, आप यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है। तो साथियों, मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आपको करना क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, और साथ में आपको प्रिंट आउट लेकर भी जाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जो भी आपके ऑनलाइन सबमिशन होगा तो इस वेबसाइट पर होगा, और सारी चीज़ें जो भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे वो साथ में लेकर जाना होगा। तो ये तो है आपको घर से निकलने से पहले आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। दोस्तों, दूसरा चरण है आपको कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लेकर आपको इस पते पर जाना है, जैसे GSRM मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल। तो साथियों, यहाँ पर आपको जाना है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान ज़रूर रखना है। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक है। तो आपको बिल्कुल पहले ही पहुंच जाना है। टाइम का बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाती है। तो आपको पहले ही पहुंच जाना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्या क्या है। सबसे ज़्यादा छात्र गलतियां करते हैं। तो आप सबसे पहले एक फ़ाइल बना लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन जो आपने, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड और अपने फ़ोटो भी इसमें रख लीजिए। ये आपको फ़ाइल बनानी है। साथियों, मैं आपको बता दूं एक बात और, कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट आपके साथ होनी चाहिए, 12th की, ग्रेजुएशन की, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। जिसको भी जाति प्रमाण पत्र है उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और बात, आपको ओरिजिनल तो ले जाने ही है साथ में आप एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी ले जाना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है अपने सिग्नेचर करके ले जाना है। ठीक है। मैं आपको बता दूं साथियों कि 15 जुलाई 2026 को डाटा एंट्री ऑपरेटर कम मिस असिस्टेंट के आवेदन आए थे 561। तो इसका वेरिफिकेशन कब है? ठीक है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती है, ठीक है, इसके पद कितने थे? 561। तो मैं आपको बता दूं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। ठीक है। 16 जुलाई को इन सभी पदों के वेरिफिकेशन होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से पद हैं? डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के, ठीक है, फाइनेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से होंगे। ठीक है। ये सभी एप्लीकेशन आपने जिसने भी फिल करे हैं वो ध्यान दीजिएगा। साथियों, 17 और 18 जुलाई को क्या होने वाला है? 17 और 18, 17 को आपका ब्लॉक मिशन मैनेजर नॉन फार्म लिवलीहुड, ठीक है, इसके ब्लॉक लेवल पर
कितने एप्लीकेशन थे? 1143। डाटा एंट्री ऑपरेटर के, ब्लॉक मिशन के और ब्लॉक मिशन मैनेजर, इन सभी के एप्लीकेशन 312 और 1157 हैं। फ्रेंड्स, आपको अब मैं बताती हूँ कि जैसे 19 से 20 जुलाई, उसके बाद फिर आपका ये अंतिम चरण है बिल्कुल, और आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉक मिशन मैनेजर फाइनेंशियल के जो कितने पद थे, ब्लॉक मिशन मैनेजर के, अकाउंट असिस्टेंट के, तो इनका अंतिम चरण है, ठीक है। और आपको कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका वेरिफिकेशन है उसी दिन जाएं, किसी भी दिन एंट्री और दिन नहीं मिलेगी। और अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल साथ में लेके जाएं, ठीक है। और 11 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, टाइम को ध्यान रखें। घर से निकलने से पहले अपनी फ़ाइल को 2 बार चेक कर लें। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। फ़ाइल आप ख़रीद सकते हैं जिसमें ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी रख सकते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम उसको ज़रूर सही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।